हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज निकली हैं ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरीदकोट में निकली हुई है। टोटल जो यहाँ पे इन्होंने बता रखे 2 वैकेंसीज हैं। एक आपकी रहेगी जनरेटर ऑपरेटर की, एक आपकी रहेगी लिफ्ट ऑपरेटर की एट जुडिशल कोर्ट कॉम्प्लेक्स फरीदकोट। और ये जो वैकेंसी है प्योरली जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी, डीसी रेट्स के आपके रहेगी, जो भी डीसी के द्वारा फिक्स किए गए टाइम टू टाइम। और इसके साथ साथ आपने अपना जो एप्लीकेशन जो इन्होंने प्रिस्क्राइब किया होगा उसके साथ साथ आपने सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भेजनी होंगी, जो भी आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन का प्रूफ, आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आपके रेजिडेंट का प्रूफ, कैटेगरी का प्रूफ। और इसके साथ साथ आपने 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भेजनी है। लास्ट डेट जो दी गई है वो 11 नवंबर 2022 5 बजे से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है पहुंच जाना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स दे रखी है कंप्लीटली कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है, कौन सी पोस्ट में कितनी वैकेंसीज है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होगी एंड क्या उसके लिए एज चाहिए होगी। फर्स्ट यहाँ इन्हें दे रखी है लिफ्ट ऑपरेटर की जनरल कैटेगरी की एक वैकेंसीज है, एक ही वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन जो चाहिए मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए। और आपका इसमें जो है पंजाबी एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। इसके अलावा लिखे कि आपने ITI ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से या फिर उसके इक्विवेलेंट आपने कोई भी स्टडी की होनी चाहिए। एज जो इसमें मांगी है 18 से 37 साल के जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी 2022 तक उनकी जो है एज काउंट की जाएगी। जनरेटर ऑपरेटर की दे रखी है, एक ही वैकेंसीज है, वो आपकी जनरल कैटेगरी की रहेगी। इसमें जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और आपका पंजाबी जो है एक वन ऑफ सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। इसका लिखा है कि आपने ITI ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से या उसके क्लाइंट आपने कोई भी स्टडी की होनी चाहिए। 18 से 37 साल के बीच में कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी एज होनी चाहिए। 1 जनवरी 2022 तक उनकी जो है एज काउंट की जाएगी। यहाँ पे आपके जो इंटरव्यू का डेट टाइम एंड वेन्यू बताया गया है। यहाँ पे लिखे कि जो आपका इंटरव्यू है यहाँ पे उन्होंने इसकी टेंटेटिवली जो है डेट्स दिए हुए हैं, जैसे 22 नवंबर 2022 को शार्प 10 AM यहाँ पे जुडिशल कोर्ट कॉम्प्लेक्स फरीदकोट में आपका जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट किया जाएगा कैंडिडेट को। बाकी लिखे कि अपने मतलब एडवाइस की जाती है कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे लगातार चेक करता रहे। कोई भी न्यू अपडेट चाहिए, कोई भी आपको सेपरेट से या इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी कैंडिडेट को, विल बी गिवन बाय दिस ऑफिस। सिलेक्शन क्राइटेरिया बता रखे जो कैंडिडेट की सिलेक्शन रहेगी वो इंटरव्यू के बेसिस पे रहेगी। यहाँ पे लिखे कि जो आपने अपना प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा वो आपने जो भी उसमें अपनी कंप्लीट डिटेल्स वगैरह बनी है वो कैपिटल लेटर्स में बनी है। कैंडिडेट को अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी साइन करना और जो इन्होंने इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भेजने हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। और लिखे कि एप्लीकेशन सेंड बाय पोस्ट आपने सेंड करना है इन एन एनवलप में। आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप लिफ्ट ऑपरेटर के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिफ्ट ऑपरेटर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यहाँ पे -2022। ये सारा का सारा जो है आपने कैपिटल एंड बोल्ड लेटर में लिखना है, यही सारा लिखा चाहिए। अगर आप मतलब दोनों पोस्ट के लिए अलग कर रहे हैं तो आपने अपना जो है अलग अलग एनवलप भेजना होगा। एक एनवलप में सिर्फ आपने एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। अगर आपका एप्लीकेशन है वो अच्छे से फिल नहीं हुआ, गलत फिल किया हुआ या उसमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, उससे सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको ऑफिस के द्वारा इंटीमेट नहीं किया जाएगा और ऑफिस रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर कोई भी इसमें पोस्टल डिले हो रहा है, 11 नवंबर 2022 के बाद आ रहा है या फिर रॉन्ग डिलीवरी हो रही है, अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म ड्यू डेट के बाद आता है तो उसे यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट को लिखे कि जो भी उनके मतलब यहाँ पे उन्हें स्ट्रिक्टली एडवाइस की जाती है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा गाइडलाइंस इशू हुए हैं तो कोविड-19 के रिगार्डिंग वो उन्होंने अच्छे से जो है फॉलो करने हैं। और जब भी उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने इसकी डेट्स वगैरह दे रखी है, तो आपको अपना जो है एटलीस्ट एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जरूर लेके आना है और उसके साथ साथ जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपने लेके आने हैं। और कोई भी आपको TADA नहीं दिया जाएगा जब भी आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पे जो इन्होंने इसका स्केड्यूल बताया हुआ है इंटरव्यू का, जैसे आप यहाँ पे चेक करवा रहे हैं 22 नवंबर 2022 को है, तो जो आपके इंटरव्यू का स्केड्यूल है इसे पोस्टपोन भी किया जा सकता है, प्रीपोन भी किया जा सकता है या फिर कैंसिल भी किया जा सकता है बिना किसी प्रायर नोटिस के। और इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखे कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। देन आपका जो भी स्टेज एप्लीकेंट का जो एडमिशन वगैरह रहेगा ऑफ रिक्वायरमेंट प्योरली जो है प्रोविजनल है। अगर जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है तो हाँ, ऐसा नहीं है कि उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, जो भी यहाँ पे डिसीजन रहेगा अथॉरिटी का रहेगा। और यहाँ पे जो ने नंबर ऑफ वैकेंसीज बता रखी है टेंटेटिव है, मतलब ये घट भी सकती है एंड बढ़ भी सकती है। जो भी डिसीजन रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का रहेगा। देन यहाँ पे लिखे कि मेयर सेटिस्फाइड, कोई इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ पे मीट करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ उसको सिलेक्ट कर लिया गया। जो भी डिसीजन वगैरह रहेगा
अथॉरिटी करेगा, कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसे लगातार चेक करता रहे। यहाँ पे इन्होंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। तो आप जैसे यहाँ पे लिखे कि एप्लीकेशन परफॉर्मा आपने जो सेंड करना है, इसके यहाँ पे इन्होंने एंड में दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा आप कौन सी पोस्ट के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखे कि लिफ्ट एंड जनरेटर ऑपरेटर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि आप किसके लिए कर रहे हैं। लिफ्ट के लिए कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे लिफ्ट ऑपरेटर के लिए लिख देना है। देन यहाँ पे कैंडिडेट ने अपना जो है नेम लिख देना है, कैंडिडेट का नेम आ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने अपने जो है फादर का नेम लिख देना है, जो भी उनके फादर का नेम रहेगा। देन यहाँ पे उन्होंने अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, और जो भी उन्होंने डिटेल्स वगैरह भरनी है वो करेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी एज आ जाएगी कितनी हुई है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है कि आपकी जो एज है 1 जनवरी 2022 तक कितनी हुई है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। 23 साल के हुए हैं, देन यहाँ पे 3 मंथ के हुए हैं, देन यहाँ पे 20 डेज के हुए हैं। यहाँ पे आपकी कैटेगरी आ जाएगी, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी तो आपने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लिख देनी है, अगर ओबीसी से तो आपने ओबीसी लिख देनी है। यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाएगा, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। कहीं पे आप अगर अभी टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं वो लिख देना है विद पिन कोड के साथ। यहाँ आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है वैलिड सा, वो आपका आ जाएगा। और अपनी जो डिटेल्स वगैरह वो यहाँ पे आपने सही भरनी है। देन यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी भरनी है। यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स भरनी होंगी, जो यहाँ पे इन्होंने बता रखी है मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड, यानी मैट्रिकुलेशन से स्टार्ट कर देनी है। जैसे यहाँ पे आपने लिख देना एग्जामिनेशन का नेम, कौन से बोर्ड से किया, कौन से ईयर में पास किया, कितने मार्क्स सिक्योर किए, कितने परसेंटेज है। यहाँ पे लिख देना एग्जामिनेशन का मैट्रिक है तो आपने यहाँ पे मैट्रिक लिख देना, मैट्रिकुलेशन का। कौन से बोर्ड से की हुई है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। कौन से ईयर में पास किए वो लिख देनी है। कितने आप मार्क्स सिक्योर किए हुए, सिक्योरिटी या टोटल वो लिख देनी है। देन यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी कितनी है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप जैसे यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन भी मांगी है कि आपने आईटीआई की होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल में आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, उसकी आपने यहाँ पे डिटेल्स लिख देनी है कि हाँ आईटीआई की हुई है, तो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। कौन से बोर्ड से क्यों है वो आ जाएगी। कौन से ईयर में पास किए, कितने मार्क्स थे, कौन सी परसेंटेज थी, ये आ जाएगी। आईटीआई इन आपने जिसमें भी कर रखी है। एक्सपीरियंस लिखा है कि अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आपने यहाँ लिख देना है, डिटेल्स लिख देनी है कि आपके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस है वो लिख देना है। डॉक्यूमेंट इसके साथ कौन कौन से अटैच करने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, एक तो आपका आधार कार्ड का प्रूफ आ जाए, कॉपी आ जाएगी, वो आपने अटैच करनी है। और जो फोटो कॉपीज रहेंगी वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। एक आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आ जाएगा, वो इसके साथ अटैच करना है। क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, आईटी सर्टिफिकेट आ जाएगा। देन यहाँ पे अगर एक्सपीरियंस है तो वो आ जाएगा। यहाँ पे एनी अदर कुछ और भी अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं वो आ जाएगा। अपनी सारे सर्टिफिकेट इसके साथ अटैच करने हैं। यहाँ पे इन्होंने डिक्लेरेशन दे रखी है कि मैंने जो एडवर्टीजमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से रीड कर लिया और मैं इससे एग्री करता हूँ। मैं डिक्लेयर करता हूँ कि जो भी मैंने इसमें पर्टिकुलर्स भरी हैं मेरे अकॉर्डिंग सही है और मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग ट्रू एंड करेक्ट है। अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है गलत पाया गया तो मेरे कैंडिडेचर को कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ पे आपने जो अपने सिग्नेचर कर देने हैं, यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। देन यहाँ पे आप कौन से प्लेस से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, कौन सी डेट को भर रहे हैं वो आ जाएगा। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। यहाँ पे आपने एक अपनी कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कर देनी है पेस्ट। यहाँ पे जो अपनी सारी डिटेल्स है कैपिटल लेटर्स में भरनी है। और जो आप अपना एनवलप भेजेंगे इसके लिए तो उसके ऊपर आपने जो है यहाँ पे बोल्ड लेटर एंड कैपिटल लेटर्स में लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिफ्ट ऑपरेटर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये आप जिस भी एनवलप में अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे उसके साथ भेजेंगे उसके ऊपर आपने ऐसे मेंशन करना है कैपिटल लेटर्स में कि आप लिफ्ट ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करें ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। एप्लीकेशन फॉर्म आपने अपना यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में भेजना है, बाय पोस्ट सेंड करना है। और यहाँ पे जो इन्होंने लास्ट डेट दे रखी है 11 नवंबर 2022 है। और इसके साथ साथ आपने इसके साथ जैसे आपका क्वालिफिकेशन का प्रूफ रहेगा जो इन्होंने यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, 2 पासपोर्ट यहाँ पे साइज फोटोग्राफ भी इसके साथ सेंड करनी है। तो ये यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है। आप इसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं जो यहाँ पे दिया होगा। अगर आप जैसे यहाँ पे लिफ्ट ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे इनकी क्वालिफिकेशन सेम ही है। अगर आप यहाँ पे जनरेटर ऑपरेटर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो ये नहीं कि आप इसको स्लैश करके ऐसे कर देंगे, आपको उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सेपरेट से भरना होगा, सारी डिटेल्स वगैरह और उसके साथ जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट रहेंगे उनको सेल्फ अटेस्टेड करके एक अलग एनवलप में उसके ऊपर आपको ये लिखना होगा, वो अलग ही सेंड करना होगा। अगर आप जनरेटर ऑपरेटर अगर आप दोनों
दोनों के लिए करना चाह रहे हैं तो अलग अलग एनवलप में अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भर के उसके साथ जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है वो अटैच करके अलग अलग आपने जो है यहाँ पे पोस्ट करने हैं। अगर आप एक में ही कर देंगे तो आपका ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म है ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।